हेलो दोस्तों, क्लास 10th के लिए मैथ में रियल नंबर्स का चैप्टर है जिसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो ये जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो लिया गया है वो बेसिक डिवीज़न रूल्स है उसके लिए गया है, यानी कि जिससे में डिविडेंड इक्वल होता है डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिवीज़र जो होता है वो ये वाला सेक्शन होता है, डिविडेंड जो होता है वो यहाँ होता है, क्वोटिएंट यहाँ होता है, रिमाइंडर यहाँ होता है। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा, जैसे कि फॉर्मूले में बताया गया। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे मेथड यूज़ करना है यूक्लिड डिवीज़न का। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डिविडेंड का पार्ट आता है, यानी कि बड़ा वाला सेक्शन आगे लिया जाएगा। जैसे अगर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 225 फ्रंट पे आएगा, यानी डिविडेंड की जगह पर आएगा, और 135 यहाँ पर आएगा डिवीज़र की जगह पर। ठीक है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि करीबन यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 1350, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 225 से तो हम 135 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करके देख लेते हैं। 5 2 10 हो गया, 3 2 6 हो गया, प्लस 1 7 और 2 1 2 हो गया। देखिए अभी भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स होगा, ये 1 टाइम्स होगा। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 135 में करेंगे तो 135 भी मिलेगा। 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, 225 में से, तो कितना रिमेन देगा, 0। 7 + 2 9 हो गया, तो यहाँ पे जो रिमेन आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट था यानी डिवीज़र पार्ट वाला जो पार्ट था वो प्लेस ले लेगा डिविडेंड की, यानी कि डिविडेंड की जगह पर आ जाएगा। 135 इधर आ जाएगा और जो रिमाइंडर का सेक्शन था वो डिवीज़र की जगह पर आ जाएगा, यानी 90 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 90 में फिर वही प्रोसेस कि 90 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि इसके अप्रॉक्सीमेट पहुँच जाए। तो 90 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 हो रहा है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो कितना टाइम्स करेंगे, 1 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो 1 टाइम्स करेंगे 90 देगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 5 का 5 रहेगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 + 3 ये हो गया 4, 45 रिमेन रहेगा। तो यहाँ पर आ गया 45। ठीक है, तो 90 फिर से लिया जाएगा। 90 किसका पार्ट हो जाएगा, डिविडेंड का पार्ट फिर से हो जाएगा। तो 90 = 45 मल्टीप्लाई कितने से किया जाए, 2 से किया जाएगा, तो 90 हो जाएगा और रिमेन क्या बचेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में यानी 135 और 225 में जो एचसीएफ आएगा वो 45 आएगा, यानी कि ये बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न के थ्रू कि 135 और 225 का जो एचसीएफ आया है वो 45 आया है। ठीक है, इसको मैं बेसिक मेथड के थ्रू भी कर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38,222। हाँ, इसको करना है। तो ये 38,220 ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा डिविडेंड की पोजीशन पे। 38,220 इक्वल 196 आएगा आपके डिवीज़र के प्लेस पे। अब देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 के करीब पहुँचेगा, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 38 के करीबन लाना है। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा तो आप डिवाइड दे के भी देख सकते हैं। अगर 196 में इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ पर जो क्वोटिएंट का सेक्शन है वो भी आ सकता है। ठीक है, तो 195 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर मैं इसका है ना डिवाइड दे के दिखा देता हूँ कि 196 से डिवाइड दो, इसका उल्टा अपोजिट कर दो, 138,220। तो 196 का 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा 196 का, तो यह आपका आएगा 6 2 12 और 9 2 18 + 1 19 कैरी 1 2 2 2 और 392 हो गया, जो कि इसके करीबन ज़्यादा ही है। ठीक है, तो 1 टाइम से करेंगे 196 हो गया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया 12 - 6 किया तो 6 रहा। यहाँ पर रह गया आपका 7 7 - 9 जाएगा नहीं तो 17 हो गया। 17 - 9 करेंगे तो ये रह जाएगा आपका 8, और यहाँ पर रह गया 2 2 - 1 किया तो 186 हो गया, और 2 का 2 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 196 का अब यहाँ पर कितना टाइम्स दें कि इसके करीबन पहुँच जाए। तो 196 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देख लेते हैं। 6 5 से 30 हो गया, कैरी 3 9 5 से 45 हो गया, और 45 × 3 ये आपको हो जाएगा 48।
कैरी 4, 5 × 5 + 9, 980 हो गया। और तो ये करीबन कम है, तो 9 टाइम्स करके देख लेते हैं। 196 × 9, 9 6 = 54, कैरी 5, और 9 9 से 81, 81 + 5 कितना हो गया 86, तो कैरी 8 हो गया। 9 1 या 9, 9 + 8 8, 17 + 1 6, 8 16 17 हो गया 176। तो ये पहुंच जाएगा 9 टाइम्स 1764। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 - 4 किया तो 8 रह गया, यहाँ रह गया 5, 15 - 6 किया तो ये आपका रह जाएगा 9, और यहाँ पर 17 - 7 किया 0 हो जाएगा, तो एक 0 और यूज़ कर लेंगे। तो ये कितना टाइम्स जाएगा, ये देखिए अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 196 का 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स में जाएगा। तो इससे ये आइडिया हुआ कि 196 में 195 को मल्टीप्लाई करें तो 0 रिमेन देगा, ठीक है। यानी कि SCF जो होगा किसका 196 और 38220 का जो SCF होगा वो क्या होगा 195 होगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी में करना है, खुद करके देखिए कि आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, ठीक है। थैंक यू।